हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में रह के किससे और क्या बातें करते हैं आपके बारे में, वो किन से शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस और क्या कहते हैं। रीडिंग जनरल रहेगी, आपसे जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त ये आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। मैरिड लोगों के लिए भी है, मैरिड लोगों के लिए भी है और स्पेशली नो कांटेक्ट वालों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइन सबसे पहले बता देती हूँ, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप लोगों के लिए 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। जून मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फैब मंथ इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अर्थ साइन भी निकल कर आ गया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फायर साइन भी निकल कर आ गया है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो साइंस यहाँ पे सारे ही निकल कर आ गए हैं। नंबर 9 सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। नंबर 3 मार्च मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर सबसे पहले किससे बातें करते हैं आपके बारे में। यहाँ पे मुझे अगर मैं देखूँ सबसे पहली एनर्जी में, तो मुझे यहाँ पर उनके फ्रेंड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, दोस्तों की एनर्जी, कोलीग्स की एनर्जी। हो सकता है उनके वर्क प्लेस में कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपके पार्टनर अपने इमोशन शेयर करते हैं, या उनका कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, ब्रदर या सिस्टर भी हो सकते हैं जिसके साथ आपके पार्टनर अपने इमोशन बहुत ज़्यादा ईजिली शेयर कर पाते हैं। ये पर्सन स्पेशली मुझे उनके वर्क प्लेस में भी दिखाई दे रहे हैं। फैमिली में भी ये पर्सन हो सकते हैं, कोई एल्डर पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर, जिनके साथ आपके पार्टनर अपने इमोशन शेयर करते हैं, जिनसे गाइडेंस लेने का आपके पार्टनर काम करते हैं। अब देख लें कि आपके पार्टनर बातें क्या करते हैं इस पर्सन से आपके बारे में। तो सबसे पहली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है ना कि आपके पार्टनर जब इनसे बातें करते हैं ना आपके बारे में, तो आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना आपके भी कोई फ्रेंड हो सकते हैं। हो सकता है ऐसा कोई म्यूचुअल फ्रेंड आप दोनों का, जिसे आपके पर्सन भी जानते हैं, जिसे आप भी जानते हैं। ऐसा कोई म्यूचुअल पर्सन हो सकता है आप दोनों के बीच में, जो आप दोनों की ही एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टॉकिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ना आपके बारे में पता लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके किसी खास पर्सन से आपके बारे में बात करते हैं और उनसे आपके बारे में पूछते हैं, जिस वजह से ये एनर्जी आई है। क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल आपके अंदर बहुत सारे चेंज आ रहे हैं। यहाँ पर पे आप वैसे पर्सन नहीं रहे जैसे आप पास्ट में रहा करते थे। आपके पार्टनर ना जब आपको दूर से देखते हैं तो वो आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं आजकल। पहले क्या था ना, आपके पार्टनर इतना सोचते नहीं थे आपको लेकर, या उनको ऐसा लगता था कि आप तो हमेशा गिविंग रहते हो, आप तो उनके लिए सब कुछ करते हो, आप तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिवोटेड हैं, आप बहुत प्यार करते हैं, कहीं नहीं जा सकते। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना कि आपके पार्टनर को आपने इग्नोर करना स्टार्ट किया है, उनसे डिस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट किया है। आपने ये दिखाना स्टार्ट किया है कि मैं लाइफ में खुश हूँ या मैं लाइफ में हैप्पी हूँ। सोशल मीडिया पे शायद आजकल आप बहुत एक्टिव रहने लगे हैं, अपने आप में ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो। शायद आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ गया है, शायद आप लाइफ में बहुत आगे निकल रहे हैं, जहाँ पर आप अब लौट कर उनको नहीं देखेंगे। जब आप बहुत दूर है ना, तो दूरी से आपके पार्टनर आपको एडमायर कर रहे हैं। जैसे क्या होता है, जो चीज़ें हमसे बहुत ज़्यादा दूर होती है, जिन चीज़ों को हम पा नहीं सकते ना, उन्हीं चीज़ों के पाने की लालसा हमारे अंदर होती है। जिस तरीके से हम किसी चीज़ को, जैसे आप कोई फूड भी लगा लीजिए, अगर आपको किसी फूड को टेस्ट करना है, किसी को टेस्ट नहीं किया है आपने, तो आपको हमेशा होता होगा कि मुझे वही फूड खाना है या मुझे वही खाना खाना है। आप उस चीज़ को बहुत एडमायर करते हैं। ऐसा ही आपके पार्टनर के साथ भी है। जब आप दूर है ना, तो वो आपको एडमायर कर रहे हैं, उन्हें आपको पाना है। अब उन्हें ऐसा लग रहा है आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जिस वजह से ना वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, लोगों से पता करवा रहे हैं आपके बारे में कि क्या उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरा पर्सन तो नहीं आ गया, क्योंकि ये पर्सन तो अचानक से बदल गए, ऐसे तो थे नहीं, ये पहले तो बहुत डिफरेंट था, पहले तो मुझे बहुत मैसेज किया करते थे, बहुत कॉल किया करते थे, मेरे आगे पीछे घुमा करते थे, बैक करते थे, लेकिन अचानक से इतना चेंज क्यों। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आजकल बहुत परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन्ड वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव है, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनके आसपास कोई भी सपोर्ट नहीं, ऐसा कोई भी पर्सन उनके आसपास नहीं जिस पे वो ट्रस्ट कर सकें, बिलीव कर सकें। आपके पार्टनर ना हमेशा ओवर प्रोटेक्टिव रहे हैं, हमेशा। स्टार्टिंग से ही आपके पार्टनर कभी कोई गलती भी करते ना, तो वो ईजिली मान नहीं सकते थे।
आपके पार्टनर कभी भी अपनी मिस्टेक्स को नहीं मानते, कभी भी अपनी गलती को नहीं मानते। उन्हें लगता है वो हमेशा सही हैं। लोग भले ही उनको हज़ार बार ब्लेम करें, भले ही उनको हज़ार चीज़ें दे दें, एक्सप्लेन करके उनको समझा दें, लेकिन फिर भी वो चीज़ों को नहीं समझ पाते थे। लेकिन आजकल मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि उनके अंदर एक रियलाइजेशन आ रहा है, जहाँ पर वो एहसास कर पा रहे हैं कि उनसे कुछ तो मिस्टेक हुई है, कुछ तो गलती हुई है, जिसकी वजह से आपके अंदर इतना चेंजमेंट आ गया, जिसकी वजह से उन्होंने आपको बदलने पे मजबूर कर दिया। जबकि आप तो ऐसे कभी थे ही नहीं। आप तो उनसे इतना प्यार करते थे कि आप कभी चेंज ही नहीं हो सकते थे। फिर ऐसा क्या हुआ आप दोनों के बीच में, या ऐसा उन्होंने क्या करा है कि जिसकी वजह से आप इतना बदल रहे हैं? उन्हें हर एक चीज़ का एहसास अब होने लगा है धीरे धीरे। जब वो अकेलेपन को फील कर रहे हैं ना अपनी लाइफ में, तो वो ये भी फील कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने मिस्टेक ज़रूर की है, कहीं ना कहीं उनसे गलती ज़रूर हुई है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं। आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा इस तरीके की एनर्जी जहाँ पर वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, और वो चाहते हैं कि ये तीसरा पर्सन उनको गाइड करे। जिससे भी वो बातें शेयर करते हैं, वो चाहते हैं कि वो उनको डायरेक्शन दें, वो उनको बताएं और चीज़ों को समझने में उनकी मदद करें। वो गाइडेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है सामने वाला, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, एज में उनसे बड़े हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर उनसे गाइडेंस ले रहे हैं कि वो उन्हें सही डायरेक्शन बताएं कि उन्होंने इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, किस तरीके से उन्होंने आपको समझाना चाहिए, या किस तरीके से उन्होंने इस सिचुएशन को संभालना चाहिए। आपके पार्टनर अभी लाइफ में ना डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर बहुत कन्फ्यूज हैं चीज़ों को लेकर कि क्या आपके पास आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, किस तरीके से चीज़ों को सही करें, करना भी है या नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती हैं, और इन सब चीज़ों को जब वो समझ नहीं पाते ना, तब वो इस तीसरे पर्सन के पास जाते हैं गाइडेंस लेने के लिए। आपके पार्टनर अपनी डिफ़िकल्टीज़ उनको बता रहे हैं, आपके पार्टनर अपनी परेशानियां उनके साथ शेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या गलतियां हुई, कहाँ पर पे मिस्टेक हुई, कहाँ पर पे शायद आपकी तरफ से कुछ गलत हुआ। हर एक चीज़ें उनके साथ शेयर करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनसे गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से चीज़ों को सही किया जाए, और वो उनसे हेल्प भी चाहते हैं। अगर ये आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड है ना, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर उनसे हेल्प चाहते हैं कि वो आप दोनों की लाइफ में एक बार फिर से सब चीज़ें सही करने की कोशिश करें, वो आपको समझाने की कोशिश करें, या उनको भी समझाने की कोशिश करें। यहाँ पर पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना पास्ट की मेमोरीज़ को बहुत मिस करते हैं। वो इस तीसरे पर्सन से यही कहते हैं कि पास्ट में सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, पास्ट में हम दोनों के बीच में बहुत बैलेंस था, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, हमारा पास्ट बहुत अच्छा रहा है, जहाँ पर उनकी तरफ से मुझे हमेशा सपोर्ट मिला। मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट करने की। हमारे बीच में सब चीज़ें सही थी, पर अचानक से पता नहीं क्यों हमारे बीच में इतनी प्रॉब्लम्स या इतनी डिफ़िकल्टीज़ आ गई हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके पार्टनर की ये है ना कि आपके पार्टनर हमेशा ना तीसरे इंसान की गाइडेंस बहुत ज़्यादा लेते हैं। आप दोनों के बीच में हमेशा ही कोई तीसरा पर्सन रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती ही रहती है। ऐसा है कि रिलेशनशिप में कभी दोनों जने नहीं रहे हो, रिलेशनशिप में कभी एक दूसरे की बातें समझने की या सुनने की कोशिश नहीं की। हमेशा तीसरे पर्सन से गाइडेंस लेना है, हमेशा तीसरे पर्सन की सुननी है। अब ज़रूरी नहीं है ना कि हर बार तीसरा पर्सन अच्छा ही सोचे आप लोगों के बारे में। ज़रूरी नहीं है कि तीसरा पर्सन हमेशा सही डायरेक्शन में गाइड करे आप लोगों को। कभी कभी ये भी हो जाता है कि तीसरा पर्सन ना आप दोनों के बीच में कलेश करवा के चला जाता है, और इस वजह से आपके पार्टनर कभी कभी आपसे बहुत डिस्टेंस क्रिएट करने लगते हैं। और वही पास्ट में हुआ, पास्ट में ये हुआ कि किसी तीसरे पर्सन की बहुत ज़्यादा सुनने के चक्कर में आपके पार्टनर ने आपसे ही डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, आपको ही समझना नहीं चाहा, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई, डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और उसी बारे में अभी वो बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अभी भी मुझे नज़र आ रहा है कि वो तीसरे पर्सन से ही ज़्यादा गाइडेंस लेते हैं, लोगों की ज़्यादा सुनते हैं। आपके सुनने के बजाय लोगों की सुनते हैं और कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है बैलेंस ही नहीं है उनके अंदर, बहुत कंफ्यूज्ड है। आपके पार्टनर को ये लगता है, वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपके पार्टनर को लगता है कि ना अब आपकी तरफ से वो गिविंग एनर्जीज़ नहीं मिलेंगी, अब आप उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, अब शायद आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, शायद आपको उन्होंने इतना बुरी तरीके से हर्ट कर दिया कि शायद अब आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। आपके पार्टनर को ये लगता है अगर वो आप करेंगे भी ना इस रिलेशनशिप में, आपके लिए कुछ इमोशन फील भी करेंगे, आपको कुछ देने की कोशिश भी करेंगे, तो रिटर्न में उनको सेम चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, रिटर्न में आप शायद उतना नहीं कर पाओगे। और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से ये भी कहते हैं कि उन्होंने जितना हो सके इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से कोशिश की है। कोई भी इंसान खुद को गलत कभी नहीं बताता है, वही आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है।
भले ही रिलेशनशिप में उन्होंने गलतियाँ की हों, मिस्टेक की हों, वो ईज़िली खुद को कभी गलत नहीं बताएंगे। यहाँ पर भी वही नज़र आ रहा है कि वो इस तीसरे पर्सन के सामने भी खुद को गलत नहीं बताते। वो बस यही बताते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है इस रिलेशनशिप को संभालने की, सुधारने की, पर आपका ही माइंड कुछ इस तरीके का था या आपने ही कुछ इस तरीके के मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी अपने अंदर, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं या डिफ़िकल्टीज़ आई हैं। आपके पार्टनर को लगता है आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उनसे। डेफिनेटली यहाँ पे लगता है आपके पार्टनर को कि आप बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जिसे वो पूरा नहीं कर पाते, जिसे वो अपनी तरफ से चाह कर भी कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि हर इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। यह आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस है। और यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत सारे जरिए ढूंढ रहे हैं या बहुत सारे बहाने ढूंढ रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए। डेफिनेटली वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चीज़ें सही करना चाहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, प्रॉब्लम्स जो भी आप लोगों के बीच में है ना, उसे वो क्लियर आउट ज़रूर करना चाहते हैं, पर उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा या कोई बहाना नज़र नहीं आ रहा कि किस तरीके से आपको आकर अप्रोच करें या किस तरीके से आपके लिए आकर स्टेप बढ़ाएं, क्योंकि उनको लगता है उन्हें आपसे रिजेक्शन मिलेगा, क्योंकि उनको लगता है शायद आपकी लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ गए हो और आप शायद रिजेक्ट उनको कर दोगे, अब एक्सेप्ट नहीं करोगे। वही बातें वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं थर्ड पार्टी से कि उनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से उन्हें आपकी तरफ स्टेप बढ़ाना चाहिए। ऐसा क्या करें कि आप समझें, ऐसा क्या करें कि आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज़ दूर हो जाएं, ऐसे किस तरीके से वो आपको समझाएं, इस चीज़ की गाइडेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, दोनों के बीच में बातचीत बहुत अच्छे से हो पाती है और ये जो पर्सन है ना, ये बहुत अच्छा आपके पार्टनर को गाइड करते हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर इनसे कनेक्ट रहना पसंद करते हैं, इनसे शेयर करना पसंद करते हैं। और यहाँ पे ना आपके पार्टनर आपको लेकर पॉजिटिव है, ऐसा कुछ नेगेटिविटी मुझे नज़र नहीं आ रही, बहुत पॉजिटिव है आपके पार्टनर आपको लेकर। अब ऐसा भी हो सकता है कि डिस्टेंस आपकी तरफ से क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर कम्युनिकेशन कर ही नहीं पा रहे आपके। अब वो आप लोग बेहतर जानते हैं कि एनर्जीज़ कैसी हैं, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं। अब मैं ये भी देख लूँ कि ये थर्ड पार्टी गाइड क्या करती है आपके पार्टनर को, थर्ड पार्टी की तरफ से क्या गाइडेंस मिलती है आपके पार्टनर के लिए, क्या गाइड करना चाहती हैं थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को कि आपके पार्टनर ने क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, आपके पार्टनर ऐसा क्या करें कि आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड द लवर्स की एनर्जी। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है ना कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये आपके पार्टनर को पॉजिटिव ही गाइड करते हैं, ऐसा कोई नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही। स्पेशली ये जो पर्टिकुलर थर्ड पार्टी है, ये आपके पार्टनर को बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। ये कहते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपको इतना ही मिस करते हैं, अगर आपके पार्टनर आपके साथ इतना ही कनेक्ट होना चाहते हैं, तो फिर ये वेटिंग एनर्जीज क्यों क्रिएट कर रहे हैं आप लोगों के बीच में, ये इतना इंतज़ार क्यों क्रिएट कर रहा है, इतना ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं चीज़ों के बारे में। उन्हें आना चाहिए आपके पास, आपको अप्रोच करना चाहिए, आपसे कम्युनिकेशन करके अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहिए। ये थर्ड पार्टी जानती है बहुत अच्छी तरीके से कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और आप दोनों एक दूसरे के पास ज़रूर लौट कर आएंगे, क्योंकि आप दोनों का जो इमोशन, जो प्यार है एक दूसरे के बीच में, वो बहुत स्ट्रांग है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को वही गाइड करती हैं कि अगर तुम उससे इतना ही प्यार करते हो या इतना ही प्यार करती हो और इतना ही उसको मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, तो चीज़ें सही करने के लिए इतना ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि उसकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ गया या वो मूव ऑन कर रहे हैं, जब ज़रूरी नहीं है कि वो मूव ऑन कर रहे हैं। जब तक तुम जाओगे नहीं, अप्रोच नहीं करोगे, बातचीत नहीं करोगे, चीज़ों को सही करने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि वो पर्सन सोचता क्या है। बहुत पॉजिटिव गाइडेंस है। वो चाहती हैं, थर्ड पार्टी चाहती हैं कि आपके पार्टनर ना आपको अप्रोच करें, आपके पार्टनर आपके पास आएँ और आकर आपसे बातचीत करने की कोशिश करें, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने की कोशिश करें। ओके, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और किंग ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, डेफिनेटली गिल्टी फील कर रहे हैं। जो भी उन्होंने पास्ट में किया, जो भी मिस्टेक, जो भी गलतियां उन्होंने करी हैं, उस चीज़ को वो बहुत सोचते हैं और उस चीज़ के लिए गिल्टी भी फील करते हैं। और आपके पार्टनर ना अब स्ट्रांगली आपके लिए डिसीजंस लेना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत मिस करते हैं और वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बहुत दुखी हैं, बहुत सैड हैं, अपने जिस भी करंट सिचुएशन में है ना, वहाँ पर बहुत दुखी हैं, बहुत सैड हैं और स्टक हो चुके हैं। अब स्ट्रांगली होकर आपके लिए डिसीजंस लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपके लिए स्टेप आगे बढ़ाना, वो जो भी प्रॉब्लम, जो भी डिफिकल्टी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग स्पेशली आप लोगों के बीच में हुई है ना, उसको दूर करना चाहते हैं। वो उस थर्ड पार्टी की डायरेक्शन को बहुत अच्छे से ले रहे हैं और बहुत जल्द आपको कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मुझे यहाँ
पर अगस्त मंथ की एनर्जी दिखाई दे रही है कि अगस्त मंथ में ना आप लोगों को आपके पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। यहाँ पर भी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, और काफ़ी टाइम से मुझे अगस्त मंथ की एनर्जी निकल के आ रही है। पिछली कुछ रीडिंग से आप देख रहे होगे लगातार ही अगस्त मंथ की एनर्जीज निकल के आ रही हैं। तो डेफिनेटली अगस्त मंथ में आप लोगों को अप्रोच रिसीव हो सकता है अपने पार्टनर की तरफ से, कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, जहाँ पर पे वो आकर मिसअंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम्स, जो भी डिफिकल्टीज आई है बीच में, उसको क्लियर करने की एटलीस्ट कोशिश जरूर करेंगे। कमिटमेंट नहीं दिखाई दे रहा, पर कम्युनिकेशन ज़रूर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर वो कम्युनिकेशन आपको ज़रूर देंगे। सो ये आप लोगों की रीडिंग है। होप आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। रेजोनेट हो रही है तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।